गाइज आप लोगों के यहाँ पे फाइनली दो पेपर आईसीएसई 2025 के दो पेपर यहाँ पे हो चुके हैं, जो दोनों इंग्लिश के थे, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। अब गाइज आपका टोटल 10 डेज बाद, मतलब आज से अगर काउंट करें 22 टू 25 से, तो आपका यहाँ पे टोटल 10 डेज है। अगर हम आज का दिन हटा भी देते हैं, लेकिन हम हटाएंगे नहीं, यहाँ पे आज जो हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है। मतलब मैं आपको टोटल यहाँ पे गैप डे स्ट्रैटेजी दूंगा एंड एक चीज़ और बताऊंगा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से में से मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एंड वो ज़्यादा नंबर के होते हैं, लाइक 5 नंबर 3 नंबर ऐसे, ठीक है। एंड देन मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे याद किया था कि मैंने कैसे मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स लाइक सर्कल फिर मेंसुरेशन वगैरह को कैसे हैंडल किया था एंड क्या उन चैप्टर्स में से आता है, ठीक है। सब कुछ बताता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे बुक ये यूज़ किया था ML अग्रवाल, ठीक है। ये बुक मैंने यूज़ किया था, ये मुझे स्कूल में से मिली थी, ठीक है। एंड इसके मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चंस लगाए थे जो भी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब अगर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो भी आप इस समय जो भी आपको यहाँ गैप मिला है इसमें से एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक वो आपका PYQs हो सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आपको अगेन यहाँ बुक में से कुछ सॉल्व नहीं करना है तब भी मैं आपको बताऊँगा चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, ताकि तब आपको समझ में आएगा कि गैप डेज में हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ईजी, मीडियम एंड हार्ड, ठीक है। ईजी में आपका सारे फार्मूला बेस होंगे, मतलब अगर आपको फार्मूला याद है तो आप जस्ट वैल्यूज पुट करके थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर ला सकते हैं। मतलब लाइक जीएसटी में आपका यहाँ पे वैसे तो इसमें कोई फार्मूला भी नहीं होता है, ठीक है। जीएसटी में ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं है, बस आपको परसेंटेज एंड कुछ और चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। लाइक इतना परसेंट, अगर आपको कोई नंबर वैल्यू दी गई है तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपको 28% ऑफ समथिंग निकालना है एंड आपको 2000 रुपीज़ है, तो आप उसका यहाँ पे 28/100 करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 28% कितना होता है 2000 का, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब इसमें मैं अगर देखूँ तो जीएसटी में कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है और बहुत इजी चैप्टर है। बस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखना होता है कि जीएसटी पेड में क्या होगा एंड जीएसटी रिसीव में क्या होगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जीएसटी चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर में जो जीएसटी होती है, ठीक है, वो एट द एंड जो लास्ट आपका यहाँ पे कंज्यूमर कस्टमर होता है वही सारी जीएसटी पे करता है। बीच वाले तो सब एक बार जीएसटी पे करेंगे एंड देन अगेन जीएसटी ले लेंगे, मतलब उनका वहाँ पे कोई जीएसटी पे वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। एट लास्ट कस्टमर ही खरीदेगा आइटम एंड जीएसटी देगा। देन बैंकिंग में सिर्फ 2 फार्मूला है यहाँ पे, वो भी बहुत ईजी हैं, ठीक है। सिंपल वाले बैंकिंग में फार्मूला है, 2 ही फार्मूला है। मैं आपको यहाँ पे एक बार शो भी कर देता हूँ कि वो कौन से 2 फार्मूला हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छा लगेगा। देख लीजिए बैंकिंग में सिर्फ यहाँ पे एक आपका मैच्योरिटी वैल्यू का है एंड एक आपका यहाँ पे इंटरेस्ट का है। तो बस आप ये 2 चीज़ याद कर लीजिएगा, इसमें से किसी एक चीज़ की आपको यहाँ पे वैल्यू आ सकता है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो या वो एन की वैल्यू हो, ठीक है। तो यही सब आता है, या फिर हो सकता है वो आर हो, वो MV हो, इंटरेस्ट हो। मतलब अगर आपको 2 फार्मूला याद है तो आप यहाँ पे कोई भी बैंकिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वहाँ पे फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे जीएसटी कर लीजिए, आप बैंकिंग कर लीजिए। देन शेयर्स एंड डिविडेंड्स अगेन सिर्फ 1-2 फार्मूला है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, ये भी आप कर सकते हैं। प्रपोर्शन में तो वही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ज़्यादा आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। उसमें 1-2 तरह के, मतलब 1-2 टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो आप PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं या फिर अपनी बुक से भी देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन में भी कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट आपको ग्राफ दिया जाएगा एंड उसका अकॉर्डिंग आपको एक वहाँ पे ऐसे लाइन बनाना है। मतलब जो भी आपको ये ग्राफ पेपर जो मिला है उसमें आप सबसे पहले ऐसे लाइन बना लेंगे एंड उसके बाद जो भी आपको पॉइंट्स दी गई हैं, ठीक है, लाइक 2,2 -2,2 ऐसे करके जो भी आपको पॉइंट्स हैं उसको आप पहले यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए सब जगह एंड उसके अकॉर्डिंग उसमें एक सीरीज से ऐसे रहता है कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो फिर आप वहाँ पे ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करके एंड जो भी आपका लास्ट में बनता है, लाइक सपोज़ कुछ अच्छा मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ तो तब समझ में आएगा। सपोज़ वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे वो इस तरीके का बन जाता है, लाइक वो एरो टाइप का बन जाता है, तो आप वहाँ पे फिर जो है एरो लिख देंगे। आपको पूछेगा कि जो भी ज्योमेट्री यहाँ बनी है उसका नाम क्या है। गाइस मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे बताए हैं सब में यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ होगा
एंड अगर आपको इस सारे फॉर्मूलाज एक ही पेज में बिल्कुल फ्री में मिल जाए तो कैसा रहेगा। आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप पर जाके सबसे पहले तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसके बाद जाइए, उसमें आपको एक मिलेगा मैथ्स फॉर्मूला लिस्ट, वो बिल्कुल फ्री है, मतलब वहाँ पे 0 लिखा होगा। ऐप में आपको बहुत चीज़ें पेड मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। जो मैं आपको ये फॉर्मूला लिस्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ मैथ्स का, ये बिल्कुल फ्री है, तो आप इस फ्री चीज़ को वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको सभी चैप्टर से जो जो भी फॉर्मूला यूज़ होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड ये सब सिलेबस पर बिल्कुल बेस्ड होगा, मतलब आपको यहाँ पे बाहर से कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लगेगा कि हम इसको अपने पेपर में यूज़ करें या ना करें, ठीक है। तो देन सेक्शन फार्मूला अगेन वेरी इजी, इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, नाम ही सेक्शन फार्मूला है, मतलब इसमें फार्मूला होगा। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन साथ में आता है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा टफ है। लाइक अगर आपको यहाँ पे कोई आपको दे देता है, मतलब फिगर देता है, एंड वो ABC करके यहाँ पे लेबल करवाता है आपसे, मतलब ये आप ही को बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है वो डायग्राम दे दें, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर आपका अभी तक मैथ्स का सिलेबस नहीं हुआ है एंड आपको पता भी नहीं है कि हमें कैसे करना है, बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं लाइक स्पेसिमेन पेपर्स, PYQs एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आपको नहीं पता है इनमें से हमें क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो गाइस सबसे पहले तो आप डरिए नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस नहीं होता है 10th के अकॉर्डिंग, इसमें सब फॉर्मूला बेस ही होता है, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप आईसीएसई इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको मैथ स्कोर बूस्टर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, एंड उसको आप अगर बाई करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये क्वेश्चन बैंक में आपको सारे प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्पेसिमेन पेपर्स मिल जाएगा, लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें अब मतलब एनफ होती हैं अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। लाइक देख लीजिए, मैंने जो है PYQs को ही लास्ट ईयर सिर्फ सॉल्व किया था एंड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, एंड ये मतलब कई बार सॉल्व किया था। तो अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने अपने केमिस्ट्री के 10 दिन गैप्स में सॉल्व किया था, एंड उसके पहले मतलब बिफोर दैट जब मैं फ्री था तब मैंने ये सारे क्वेश्चंस को और एक बार सॉल्व किया था, ठीक है। तो मतलब आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे इजीली जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये जैसे देखिए टेंजेंट वाला क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। तो अगर आप PYQs वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में आ रहा है क्या नहीं। एक मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ, लाइक ये देखिए, ये सारे तो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, एंड ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आए हैं या फिर आ सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है लाइक ये हेक्सागन, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो ये मैंने कई बार बनाया था, एंड ये मेरे प्री बोर्ड्स में कई बार आया, एंड ये बोर्ड्स में भी आ सकता था लेकिन आया नहीं। हो सकता है इस बार आपको ये मिल जाए क्योंकि ये बहुत दिन से पूछा नहीं गया है। So if you want to solve the most likely and best competency based questions of your maths board exam, then download the ICSE important notes app and get these question banks now। आपको खुद बनाना होता है। फिर वो कहेंगे कि यहाँ का और यहाँ का सबसे पहले तो आप जो है इस लाइन का आप यहाँ पे इक्वेशन निकालिए। तो हो सकता है इसका कुछ यहाँ पे वैल्यू हो, ठीक है, इसका यहाँ पे कुछ वैल्यू हो, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेंगे। आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, एंड देन हो सकता है कह दे कि इस लाइन से एंड इस लाइन से यहाँ पे एक लाइन पास कर रही है, तो आपको इसका कुछ पता होगा एंड इस पॉइंट का कुछ पता होगा। मतलब अब आप यहाँ से अगर ये मिडिल से पास कर रहा है तो अगेन आप यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन्स इक्वल होती हैं। मतलब वही है, क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सब मुझे लास्ट ईयर का याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देन मेंसुरेशन अगेन वेरी इजी, सिर्फ फार्मूला। अब मेंसुरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप याद कर लीजिए, लाइक सिलेंडर, कोन एंड एक और होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं सिलेंडर, कोन, फिर आपका स्फीयर, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको सरफेस एरिया आपको याद करना है, वॉल्यूम याद करना है, ठीक है। एंड अगर आप इतना कर लेते हैं, लाइक आपका सिलेंडर का πr² हो गया, फिर आपका वॉल्यूम आप वहाँ पे मतलब ये जो सिंपल मैंने आपको वॉल्यूम में बताया है πr², देन आप उसका जो है
अगर आप यहाँ पे सर्कल देख लें, क्योंकि सर्कल का यहाँ पे मेल्टेड एंड रिकास्ट का बहुत आता है, या फिर आपको एक कोन रहेगा प्लस एक सिलेंडर दे देगा एंड उसको कहेगा कि ये स्फीयर बन गया। तो अब बताइए कितने स्फीयर बने, या फिर तो मतलब आप यहाँ पे सिंपल मेल्टेड एंड रिकास्ट में समझिए कि जो इसकी वॉल्यूम रही होगी वही ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बनाया होगा, ठीक है। तो उसी को जस्ट आप इक्वेट करिए एंड वो आप एक एन वहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए एंड इक्वेट करके आप इजीली यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब मेल्टेड एंड रिकास्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन कर लीजिए, ठीक है। आपका कुछ तो यहाँ पे ऐसे ही कट जाएंगे, तो आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब एंड इंटू एन, तो वही सिंपल फॉर्मूला इजीली आपका आ जाएगा। देन अगर मैं आपको मीडियम में बताऊँ तो प्रोबेबिलिटी अगेन वेरी इजी, ये लीनियर इक्वेशन वेरी इजी, मतलब इसमें तो कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस आपको समझना होता है कैसे आपको वैल्यूज इधर उधर ले जानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजी। फैक्टराइजेशन इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे प्लस माइनस इज मतलब आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू लाइक 2x + 1 इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। फिर आप एक बार माइनस करके x की वैल्यू निकाल के देखिए जो भी मतलब, एंड फिर आप इस वैल्यू को जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन में डालिए, अगर वो सेटिस्फाई मतलब 0 के इक्वल हो जाता है तो फिर आप उस वैल्यू से आप वहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, मतलब फैक्टराइजेशन वेरी इजी, मतलब बहुत स्कोरिंग है। एंड इससे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक आपको एक क्वेश्चन श्योर है लीनियर इन इक्वेशन से आएगा, एक श्योर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, एक श्योर है फैक्टराइजेशन से आएगा, एक मतलब एक तो आप श्योर रखिए सारे चैप्टर से, तो मतलब आप यहाँ पे कोई चैप्टर छोड़िएगा नहीं, ठीक है। 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर ऐसे करके आते हैं। APGP से मैंने देखा है 5 नंबर 3 नंबर का आता है, एंड ये MCQs में 1-1 नंबर का आता है। APGP अगेन सिंपल फार्मूला बेस है, इसमें आपको कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। फार्मूला याद है तो आप इजीली कर लेंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पे आप मैट्रिसेस सिंपल है, लॉजिकल है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। एडिशन तो बहुत इजी है, कोई भी अगर यहाँ पे आपको मैट्रिसेस दिया है, ठीक है, एंड इससे आपको कह रहा है कोई मैट्रिसेस आप यहाँ पे आप ऐड करिए, तो जस्ट आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लाइक 2 + 1 तो 3, 0 + 1 तो 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ऐसे आ गया, ठीक है। माइनस करना भी वैसे ही ईजी है, लेकिन जस्ट अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यहाँ पे करते हैं लाइक फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, देन यहाँ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, ऐसे करके हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब इसका एक ट्रिक होता है, आप सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन एट लास्ट आई विल कम टू हार्ड पार्ट, ठीक है, बट वेरी स्कोरिंग, क्योंकि ये 5 नंबर के एग्जैक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगा। कंस्ट्रक्शन, लोकस, ठीक है, ये सब एक साथ आते हैं। सर्कल अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसा यहाँ पे चीज़ बना के रखा है कि आप तुरंत मतलब सर्कल तो आप इसी वीडियो में देख के जान जाएंगे, एंड देन आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। लोकस भी मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूंगा अभी लास्ट में। कंस्ट्रक्शन वेरी इजी, लोकस। देन सिमिलैरिटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एरिया पर होते हैं, कि आपको एरिया या तो दे देगा, देन आपको कुछ लेंथ वगैरह फाइंड करना रहेगा, एंड कुछ ऐसे वो ट्रायंगल्स बनाएंगे, मतलब बने बनाए होते हैं, अगर आप PYQs देखते हैं तो आपको सब वो समझ में आ जाएगा। देन हाइट एंड डिस्टेंस में जस्ट यहाँ पे आपको समझ के करना है, इसमें कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। आपको मतलब लाइक क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग आप पहले तो डायग्राम बनाएंगे, देन आप कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह रखेंगे, एंड देन आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। देन इफ़ आई कम टू ट्रिग्नोमेट्री देखिए एक दिन का खेल नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप हाइट एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ पे सिंपल जो होते हैं क्वेश्चंस उसको आप करके जा सकते हैं, ठीक है। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत इजी है, ये एक दिन में होने वाला है, एंड आपको ये 5 नंबर 6 नंबर तक दे सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बड़ा क्वेश्चन शायद होता है पेपर में, एंड मेरे में था तो वो 6 या 7 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एंड वो ऐसा क्वेश्चन होता है। तो अब मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। लाइक देखिए आपको यहाँ पे मैथ्स के पेपर में आप मतलब आपका जो मैथ्स का पेपर है वो आपका 4 मार्च को होने वाला है, ठीक है। मतलब आपको टोटल आज से 10 दिन है। अगर मैं आज लास्ट ईयर हमें मैथ्स के लिए 1 दिन मिला था, केमिस्ट्री के लिए 10 दिन मिला था। इस साल आप लोग को मैथ्स के लिए 10 दिन और केमिस्ट्री के लिए 1 दिन, तो जस्ट वाइस वर्सा हो गया है।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ बच जा रहा है ये सब करने के बाद, अगर आप थक जा रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं बीच में, ताकि आपका वो भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपका और भी चीज़, क्योंकि आप बायो वगैरह एक दिन में कर सकते हैं, एक दिन 2 दिन आपको मिला है। एंड फिज़िक्स के लिए अभी आपके पास 4 दिन है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे बहुत कम दिन है। एंड वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ पे चीज़ें मतलब याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन यहाँ पे 22 को आप यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन, बैंकिंग, जीएसटी, शेयर्स एंड डिविडेंड्स 4 मैंने दिया है, बहुत ईजी है, ठीक है, ईजिली आप कर सकते हैं। अगर ये आज नहीं हो रहा है तो आप इसको जस्ट यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। आप ये चारों मत करिएगा, इसको आप लास्ट देख लिए रख लीजिए, लाइक 2-3 भी तो है, उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा ऐसे शिफ्ट कर दीजिएगा। 23 आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करिए। आप एक काम करिए, 22 वाला जो है, अगर आप आज का दिन वेस्ट कर दिए हैं तो इसको आप यहाँ से उठा लीजिए, सिंपल, इसको डिस्टर्ब मत करिए, आप ये सिंपल यहाँ से उठा के इसको ऐसे लास्ट में पुट कर दीजिए, ठीक है। तब आपका ये भी कवर हो जाएगा, या फिर आपको अगर बीच में टाइम मिलता है तो आप ये सब भी कर सकते हैं। 23 आप रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों से मिले हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपका हो सकता है हो, या फिर हो सकता है 2 क्वेश्चन में हो, इसलिए मैंने इस सबको एक साथ रखा है। देन ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मैट्रिसेस, ये तीनों मतलब आपको जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एक ही साथ, मतलब लाइक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ है, बट हाइट एंड डिस्टेंस आप अच्छे से कर लीजिएगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी आप PYQs कर लीजिएगा एंड कुछ और क्वेश्चंस कर लीजिएगा देख करके जो इंपॉर्टेंट हो। देन मैट्रिसेस से अगर मैं आपको बताऊं तो ये छोटा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, एंड मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स का ये आ जाता है, मतलब 3-4 नंबर, 4 नंबर आई डोंट नो, 3-4 नंबर या 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है। सिमिलैरिटी में सिमिलैरिटी सर्कल, लोकस, कंस्ट्रक्शन, ये सब एक तरह के हैं, तो आप यहाँ पे ये सबको एक दिन में करिएगा, मतलब 25 को। 26 को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, प्रोपोर्शन, मतलब ये सारे इक्वेशन वाले हैं, तो आप 26 को ये कर लीजिए। 27 को आप मेंसुरेशन, APGP, प्रोबेबिलिटी। अब आपको APGP एंड प्रोबेबिलिटी में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेंसुरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, तो आप जब आप इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना है, क्योंकि कैलकुलेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ईजी है, ठीक है। पहले आप वैल्यूज़ वगैरह पुट मत करिए, पहले आप इक्वेशन बनाइए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फार्मूला, एंड देन देखिए क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, देन एट लास्ट आप वहाँ पे वैल्यूज़ डाल के कर सकते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करिएगा, मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। देन आप 28 को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करिए, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने एक दिन दे दिया है, एंड ये बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, इससे आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 10-15 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। देन 1, 2, 3 ये सब में आप यहाँ पे सिंपल वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा, लाइक आपको कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल प्लेसेस, फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस जब आप करेंगे तो आपको वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए फ्रॉम दी टेबल, मतलब आपको एक टेबल बुक मिलेगा आपको वैल्यूज़ के लिए। जब हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, अगर उसमें कोई ऐसा मतलब वैल्यू आता है लाइक 60, 30, 45 के अलावा अगर कोई आता है, तो आपको यहाँ पे जो है वैल्यूज़ वाला टेबल मिलेगा, उसमें से आपको निकालना होता है, तो आप ये एक बार सीख लीजिएगा। देन आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको ग्राफ्स अच्छे से आने चाहिए करना, मतलब प्लॉट वगैरह करना। देन कुछ ट्रिक्स होते हैं लाइक लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह आना चाहिए, कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कोई अंडर रूट में वैल्यू आ गया जिसका आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, सिंपल तरीके से, तो आप उस तरीके से करके निकाल सकते हैं। अब गाइज इतना बोलने के बाद, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एट द एंड हमें कुछ छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें सब पढ़ना है। अब मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, ठीक है, जिनको लगता है मुझे बस पास होना है वो इसमें से देख के कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे 95-100 मार्क्स लाने हैं तो आपको एट द एंड हर चीज़ आना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे नहीं है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना फार्मूलाज को याद करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मैंने लगभग सब फार्मूला याद किया था, एंड तब भी एट लास्ट मुझे लगता था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे गलत याद किया हूँ, या फिर कुछ चीज़ भूल रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एंड एग्ज़ाम टाइम में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए पहले से तो आप कर सकते हैं। देन मतलब 10 दिन बहुत होता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये जो मैंने 3-3 चैप्टर दिया, हो सकता है आप इजीली आप 5 घंटे में 3 चैप्टर कर लें, ठीक है।
तो आप जो है आपकी स्पीड पर है, आप कितना जल्दी ये सब चीज़ कंप्लीट कर पाते हैं। देन सर्कल, ये जो चैप्टर है ना, ये मैं एक पेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है। लाइक एक कोई आपका यहाँ पे सर्कल है एंड उसमें कोई यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, उनके जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, पहला पॉइंट। सेकंड, अगर कोई सर्कल है एंड उसके बाहर से कोई टेंजेंट जा रहा है एंड उससे सटा के, मतलब जैसे ये फिगर बना है ना, तो उस फिगर में, ठीक है, जो बाहर, मतलब उस फिगर से जो बाहर टेंजेंट पे जो आपका एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, वो इक्वल होगा अपोजिट साइड, मतलब जस्ट उसके अपोजिट, अल्टरनेट, जो भी आप कह सकते हैं, अल्टरनेट ही कहा जाता है शायद, उस एंगल के यहाँ पे इक्वल होता है। तो आप ये मत करिएगा कि ये लिया, ठीक है, एंड इसके इक्वल कर दिया, नहीं नहीं, ये वाला जो होगा वो जस्ट इसके सामने वाला, मतलब ये और ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो जो ये वाला पार्ट होता है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, वो इक्वल होता है। देन आपका अगर कोई सर्कल है, ठीक है, एंड उसके डायमीटर से कोई यहाँ पे दो लाइन आपके सरकमफेरेंस पे टच कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों लाइन के जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देन अगर कोई सर्कल है, उसमें आपका ये जो बीच वाला सेंटर पॉइंट्स है, वहाँ से मतलब एक ही सरकमफेरेंस से, मतलब यहाँ पे ये जो सरकमफेरेंस पे जो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से अगर आपका एक एंगल सरकमफेरेंस पर है एंड एक एंगल आपका सेंटर पॉइंट पर है, तो जो सेंटर पॉइंट पे एंगल होगा वो आपका ट्वाइस होगा सरकमफेरेंस वाले एंगल के, मतलब सिंपल समझ लो भाई, यहाँ पे अगर x है तो ये 2x होगा, ठीक है। देन सेम पॉइंट ऑन दिस सरकमफेरेंस से अगर दो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। देन अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड अ सर्कल है, अगर एक साइड में यहाँ पे खींच दूँ बाहर, तो जो बाहर वाला एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको समझा रहा हूँ। अगर एक टेंजेंट है एंड उस पर अगर मैं एक रेडियस को परपेंडिकुलर गिरा दूँ, तो मतलब अगर कोई रेडियस है वो अगर टेंजेंट को टच करेगा तो वो हमेशा जो एंगल बनाएगा टच करते समय वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड अगर कोई सर्कल है, उससे एक टेंजेंट टच कर रहा है बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी पर, पी क्यू आर एस टी, जो भी आपको रखना है, ठीक है, रखिए। अगर टच कर रहा है एंड अंदर से, ठीक है, अगर कोई लाइन बन रही है, शायद इसको सीकेंट कहते हैं, तो अंदर से अगर कोई लाइन बन के उस पी पॉइंट पे टच कर रही है, तो उसका एक फॉर्मूला है सिंपल, ए पी का जो स्क्वायर होगा वो आपका यहाँ पे पी बी इंटू पी सी के इक्वल होगा। याद करिएगा, ए पी का स्क्वायर जो होगा वो पी बी, सबसे पहले ये पी बी लीजिएगा, देन ये आप पी सी लीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये आपको मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा ये वाला, देन आपको ये वाला एंड ये वाला बहुत जगह मिलेगा। ये तो आप सिंपल याद ही कर लीजिएगा क्योंकि ये तो कॉमन है, ये तो मतलब मिलता ही है हर जगह। देन ये आपको थोड़ा कम मिलता है, लाइक अगर कोई पॉइंट पी से ऐसे क्रॉस कर रहा है, दो मतलब डायमीटर्स अगर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल मैं बता रहा हूँ, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, मतलब सिंपल आधे आधे को मिला दो, ठीक है, क्रॉस करा दो, इक्वल कर दो अलग वाले के आधे आधे से, तो ऐसे करके सर्कल ख़त्म। अब बस ये मैंने आपको रूल्स बता दिया है, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा सर्कल से। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि दो आपको सर्कल दे दिया, दो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया एंड उसका एरिया का ये फॉर्मूला होता है, मतलब बहुत ईजी है। कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो जो है एरिया के इक्वल हो जाएगा। देन इस तरीके के भी होते हैं जिसमें आपको फाइंड करना होता है एंगल सिमिलैरिटी से हो जाएगा। लाइक एक आपका यहाँ पे राइट एंगल है, उसमें एक और लाइन यहाँ पे आपको पैरेलल दे दिया, तो एक तो आपका ये देख लीजिए दोनों यहाँ पे 90 डिग्री है, फिर दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनका एक कॉमन एंगल है, तो हो गया सिंपल। देन ये लोकस है, लोकस में देख लीजिए यही दो है, इसके बाहर से कुछ नहीं। एक तो जो होता है वो बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बनाया है इस पॉइंट से जो है, अगर लाइक आपने एक पहले एंगल बनाया, यहाँ से जो है आप सिंपल यहाँ से अगर रख के ऐसे यहाँ पे आर्क बनाते हैं, मतलब ये इस तरीके का अगर आप आर्क बनाते हैं इन पॉइंट्स पे रख के, तो ये बाइसेक्टर होता है उन दोनों एंगल्स का, मतलब ये दोनों अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा ऐसे, ठीक है। बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, ये आपने एक बार इधर से बनाया, एक बार इधर से, मतलब एक बार यहाँ रख के खच, एक बार इधर रख के खच बन गया। देन ये जो पॉइंट बना ना, ये इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है।
तो यही है, सिंपल सिंपल, बहुत कुछ टफ नहीं है। आपको ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बीच में मैं भूल गया था क्या करना है। देन ये आपका कंस्ट्रक्शन है, हेक्सागोन ऐसा होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागोन हो गया। इसको बनाने का तरीका होता है, क्या करिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप एक जो है ना सिंपल सा आप एक सर्कल बना लीजिएगा। उस सर्कल पे आप एक ऐसे लाइन बनाइएगा 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी वो कहता है, ठीक है, जितने का आपको बनाना है यहाँ पे बनाइएगा। यहाँ से आप चार का यहाँ पे कट लगा के यहाँ पहुँचाइए, ठीक है, यहाँ से आप 4 का कट लगा यहाँ पहुँचाइए। ऐसे ऐसे करके आप हेक्सागोन कंप्लीट कर लीजिए। बाहर का यहाँ पे सर्कल इरेज कर दीजिए एंड देन जैसे भी आप यहाँ पे जो बनाते थे, ठीक है, ऐसे करके मतलब उसके ट्रेसेस, आपको हेक्सागोन बनाना आता होगा ना, तो उसके ट्रेसेस आप बना दीजिए, बन गया आपका हेक्सागोन। आपका 6 नंबर हाथ में, 4 नंबर 5 नंबर जो भी है, ठीक है, वो हाथ में। एंड एक आपका होता है सिंपल ये बनाने का, ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, टेंजेंट वाला, ये तो सबको आता है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज ऑल 100+ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ मैथ्स, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स होगा, मैथ्स इंपॉर्टेंट फार्मूला लिस्ट। एंड ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2 चीज़ बताई है, एक पेड वाली एंड एक फ्री वाली। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप फार्मूला लिस्ट को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे ले सकते हैं। जस्ट आपको ऐप को डाउनलोड करना है एंड उसमें से जाके आप वहाँ पे फ्री वाली चीज़ को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे चैप्टर्स के एकदम अच्छे से मतलब फार्मूलाज मिल जाएंगे। एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो फार्मूला बेस्ट होता है, फार्मूला हम रिवाइज करते हैं तभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जाओ डाउनलोड करो ICSE इंपॉर्टेंट नोट्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, ठीक है, आपके पास जो भी फ़ोन है। आई होप गाइज आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।